तहरीके इंसाफ के पास पूरे पाकिस्तान में वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, लेकिन तंजीम साजी करने वाले और सही तंजीम साजी जो खान साहब देते हैं उसको फॉलो करने वाले नहीं है, जो कि लीडरशिप में आते हैं। जी नहीं है, नहीं। कामरान साहब, मैं चाहूंगी कि आप मुझे एक बात यहाँ पर हमारे सारे सुनने देखने वालों के लिए अपना तजिया बताएं। ये तो मतलब जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ठीक है, या जाहिर है जो कुछ भी हो रहा है दूसरी तरफ से जो हुक्मरान है उनकी तरफ से, लेकिन पीटीआई बहैसियत पीटीआई सपोर्टर, खान साहब के सपोर्टर होने के नाते आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हिकमत अमली और ज्यादा बेहतर होती तो हालात इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए अब तक इतने मुश्किल ना हुए होते? आप क्या ये नहीं समझते? हम देखिए, पहले दूसरे को देखें ना, पहले हम अपने आप को तो देखें कि हम किधर खड़े हुए हैं। तो जी, पीटीआई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किधर खड़ी हुई? सगे बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ सगे जी। बच्चे क्या नहीं, कर रहे हैं? देखिए, जो सगे बच्चे हैं ना वो, जी, ओवरसीज है। और आज का मौसम जो है वो यही है कि आप लोग उन सगे बच्चों को किस तरह देखते हैं कि ठीक है वो बच्चे हैं, वो खान साहब के अपने बच्चे हैं, तो इसलिए वो गलतियां करके सीखेंगे तो उनको गलतियां करने दो, भले खान साहब, भले उसमें माँ बाप की जान चली जाए। तो क्या ये सब कुछ जो है एक्सेप्टेबल है कि हम उनको इतना वक्त दें और पाकिस्तानियों के पास इतना वक्त है? क्योंकि देखें मकसद था मतलब जो लोग हुकूमत में आकर बैठे उनकी तो जिम्मेदारी थी कि उन्होंने छीन के कुर्सियां ली, तो किस लिए ली? उनके ऊपर तो जिम्मेदारी आ गई कि वो पाकिस्तान के गरीब अवाम को वो सब रिलीफ देते जो उनका हक था, उन्होंने कुर्सियां ली, ठीक है, लेकिन जिनको कुर्सियां दी गई, चाहे वो आज अपोजिशन में बैठे हुए, उनको सिर्फ इसलिए कुर्सियां दी गई थी, पाकिस्तानी अवाम जानती थी इनमें टक्के की ऐसी चीज नहीं है कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करके दिखा दें, लेकिन उनको सिर्फ इस मकसद के लिए कुर्सियां दी गई कि आप जो है पहले जाकर इमरान खान साहब को निकालें, क्योंकि हमारा हल, हमारे लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो इमरान खान साहब कर सकते हैं, तो उनसे तो ये काम नहीं हो रहा। अब आप जी, सगे बच्चों की बात करें ना, हम सबको छोड़ करके नहीं, उनको तो जो कर रहे हैं वो थपथपा के ठीक है, गलतियां करें कोई बात नहीं। अब यहाँ से आवाजें उठती कि जी वो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो आवाजें दबाई जाती हैं ओवरसीज की तरफ से, नहीं जी वो मजबूर है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप देखिए उनकी माए बहन, आप ये बताएं ना पाकिस्तान की किस खानदान की माँ बहन बेटी महफूज रही है? किसी भी नहीं। क्यों? जब तक आपकी अपनी माँ बहन पे बात नहीं आई, आपकी चीखें नहीं निकली, ठीक है ना? आपके जब तक आपके अपने घर नहीं तोड़े गए, जब तक आपकी चीखें नहीं निकली, आप लोग जब खुद भी, जाहिर है सिर्फ खान साहब फिक्रमंद थे ना, ठीक है, खान साहब के सगे बच्चों को भी जब मेडल मिले हुए थे हुकूमत में, तब उन पर भी कोई भी बाल भी बिका नहीं होता था अगर कोई माँ बहन जाती थी या कोई बाप जाता था, ठीक है ना? तो जब तक आपका अपना घर नहीं टूटा, आपके अपने कारोबार पे बात नहीं आई, आप लोगों की चीखें नहीं निकली, हालांकि आप लोगों को तो वोट इसीलिए देकर बिठाया गया, आप जाकर बड़े मजे से अपोजिशन में बैठ गए, आपसे तो अपना हक नहीं लिया गया। आप देखें ना केपीके में भी सीटें छीनी गई, लेकिन उन्होंने अपना हक छीन के ले लिया कि नहीं ये हमारी सीट है, हम कैसे दें, अवाम ने हमें वोट दिए थे, तुम कैसे आगे बैठ सकते हो? लेकिन बाकियों से तो उनको वो भी नहीं किया गया, वो आराम से जाकर अपोजिशन में बैठ गए। क्या मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और अगर जी, पाकिस्तान से बियॉन्ड देखा जाए तो क्या उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो है ये एक्सेप्टेबल हो सकता है इस वक्त जो हालात हैं कि कोई भी किसी भी मजबूरी के तहत, लेकिन हम उसे बिठा के रखें? आप देखें ना जो मुझे, मतलब, अच्छा मैं अब अपने मेहमानों की तरफ आऊंगी, तमाम मेहमानों से मैं ये कहूंगी कि अब अपना थोड़ा सा मुख्तसर तज्जिया बताएं कि इन सब बातों का हल क्या हो सकता है। अब तक के जो हालात हैं उसमें अगर पाकिस्तान की, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर ऑफिशियल्स हैं उनकी सुस्ती या उनकी मजबूरियां जो भी हैं, उससे जो मसाइल हो रहे हैं उसमें कहाँ बेहतरी, हल क्या होना चाहिए इसका कि हालात बेहतर हो सकें और पाकिस्तान के अवाम जो है वो अगर अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका लीडर उनको वापस मिले, उसमें किस तरीके से
इनका किरदार अदा होना चाहिए। तो मैं ज़ाती राय भी बताऊँ तो ख़वातीन का रोल अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि ख़वातीन का रोल सियासत में और हर जगह पर, अगर हम अपनी उम्माहात को देखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को, तो उन्होंने जो रोल अदा किया वो एक मशावरती काउंसिल वाला किया, ठीक है ना, एक साथी का किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मावन रही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि बहुत ही सेंसिबल खातून थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोल जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद भी रहा, और खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनसे जाकर बहुत से ऐसे कानून साजी पर, और जो बहुत ही जो ख़वातीन का बिल्कुल भी हम बीबी कह नहीं बीबी बीबी सकते। बीबी बीबी खुदा 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 करे आप उस वक्त के सर बात ये है कि देखें, तो हम देखते हैं कि ख़वातीन का रोल जो होता है वो एक रहनुमा, एक हुक्मरान के साथ मशावरती होता है, ठीक है ना। तो अब जहाँ पर लीड करने की बात आती है, तो ये हम एक एडवांस जो है वो मॉडर्न पॉलिटिक में कहते हैं कि जी औरत को लीड करना चाहिए, लेकिन वाकई क्या औरत को लीड करना चाहिए? अगर लीड करना चाहिए होता तो बुशरा बीबी भी हैं। बुशरा बीबी ने मुशावरती रोल किया। हमने देखा कि देखिए कायद आजम के साथ फातिमा जिना रही तो वो उनकी मावन रही, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो कायद आजम के साथ कोई सीट लें, इलेक्ट हों। कायद आजम के साथ लोगों के कहने पर वो जरूर इलेक्शन में फिर खड़ी उन्होंने हुई। इलेक्शन क्यों लड़ा? फिर उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा? फातिमा जिन्ना इलेक्शन क्यों लड़ा, मुझे बताएं आप। सर लोगों आप के कहने बताइए। से उन्होंने खरीद हो गई, लेकिन उनके साथ देखें क्या किया। बेनजीर भुट्टो उनके साहिबा साथ का उनके साथ देखें देखें इमरान खान साहब। सर एक मिनट प्लीज, मुझे मेरा मुद्दा बयान करने दें ताकि कामरान साहब से मैं बात कर सकूं। प्लीज 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 क्रॉस कन्वर्सेशन अभी ना करें, जजाकल्ला। तो सर आप और फिर यही स्ट्रेटेजी इमरान खान साहब लाते हैं कि नहीं। एक तो ये कि वो कहते हैं ब्लड रिलेशन में इनहेरिटेंस जो है वो पॉलिटिक नहीं करना चाहता। मेरे खानदान का कोई फर्द जो है, मेरी फैमिली का कोई फर्द सियासत में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो एक भाई की हैसियत से अपना रोल जो है बहन के, आप उनको सियासत में ना आए, लेकिन उनको खान साहब की रिहाई के लिए कोई ओहदा दे दें। लेकिन मैं बात आपको खत्म होगी बताऊं बस। कि जो लोग चाहते हैं कि खान साहब ना आए क्योंकि उनकी भी कश्ती डूब जाएगी सियासत में, चाहे वो पीटीआई के लेवल से हो या किसी और के लेवल से हो, वो कभी ये भी नहीं चाहेंगे कि अलीमा आपी को ये ओहदा भी दिया जाए। लेकिन जाहिर है अब देखें ना, हम एक ही चीज को हल समझकर उस पर तो कोशिश नहीं कर सकते ना, हमें तो 3-4 चाहिए। अब एक आपको नहीं लगता कि अवाम पहले निजाम के गुलाम थे और आज पीटीआई ऑफिशियल्स के गुलाम है? हम जितने भी नहीं वर्कर्स देखिए से बात जो करते हैं वो कहते हैं खान साहब की पढ़ाई के लिए हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन हमें पहले बताया जाए कि हमें करना क्या। सर मेरा एक सवाल आप तमाम मेहमानों से, लेकिन पहले मैं राजा साहब की तरफ ये सवाल कर रही हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी तमाम मेहमानों से करूंगी, कामरान साहब और उसके बाद रिजवान खानजादा साहब से। सर मुझे ये बताएं कि हमारा वर्कर हमें गुलाम नहीं नजर आता। देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत जरूरी है। जिससे भी बात हुई है वो ये कहते हैं कि पहला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था, उसके बाद वैसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन, मैं पाकिस्तान की बुनियादों की बात कर रही हूँ, ग्राउंड की, ठीक है ना। अब होता क्या है, मैंने खुद देखा, मेरे सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है अनाउंस किए गए, उसमें ये हुआ 2 पैनल बने। एक पैनल जो एरिया के लोग अपने अपने हलके में काम करते थे, लोग उनको जानते थे, उनके साथ पैनल बनाए गए। एक पैनल खड़ा होता है वो बिल्कुल बिखरा हुआ पैनल होता है, उसमें जो मेन जो नॉमिनेशन होती है कैंडिडेट की, वो जरूरी भी नहीं देखा जाता कि वो उस हलके से ताल्लुक भी रखता है। बाज दफा जो है एक मशरिक का हलका है और वो मगरिब का कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, और उसको ये कहा जाता है कि जी ये खान साहब का बनाया हुआ और खान साहब का जो है सजेस्ट किया हुआ पैनल है। तो अब वो सिर्फ एक टोपी ड्रामा होता है इलेक्शन के नाम पर, और जो पैनल
जो पैनल खान साहब के नाम से मंसूब नहीं किया जाता, वो पैनल जो है अगर जीतता भी है तो उसके बाद वो विड्रॉ हो जाते हैं, क्योंकि वो खान साहब के बनाए हुए पैनल को हरा चुका होता है। तो उसमें नॉमिनेशन कौन जीतती है? जो कि मगरिब से आए हुए थे मशरिक के लिए, जिनको कोई ना तजुर्बा होता है उस इलाके के हालात का। तो उसके बाद ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप क्या समझते हैं क्या लाएंगे? और पहले क्या ये जो फेयर इलेक्शन हम बोलते हैं जी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या पीटीआई को पहले अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं करने चाहिए? क्योंकि मतलब क्या है कि खान साहब ने सजेस्ट कर दिया तो दूसरे जो थे वो खान साहब के नहीं थे लोग, जबकि वो उस इलाके को ज्यादा जानते थे, वो वहां पर जो है बिल्कुल सरगर्म भी थे, लोग उनसे सेटिस्फाइड भी थे, इसीलिए उनको वोट दिया गया। मुझे खान साहब की रिहाई से लेकिन गर्ज है। कामरान साहब देखे ना, ये समझदार, आप समझदार हैं, आप फोकस्ड हैं कि आपका मकसद क्या है। पाकिस्तान की आवाम इतनी फोकस्ड नहीं है। जब आप ऐसी सिचुएशन करते हैं ना, तो एक मिनट प्लीज मेरा पॉइंट सुन लीजिए। उस वक्त होता क्या है कि क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हल्कों में सिर्फ यही बात होती है कि भाई वो उठाकर इधर से क्यों ले आया गया, वो काम क्या करेगा। जाहिर है अवाम हमारी जितने मसाइल का शिकार है, उसको रोटी कपड़ा और मकान के अलावा जी आज मैंने सुबह नाश्ता कैसे जो है अपने बच्चों को करवाना है, ठीक है, वो इसी मसाइल में घिरी हुई है। तो बाकी सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं। जो बातें होती हैं हल्कों के अंदर वो ये होती है कि जी नाइंसाफी की गई है, मैं अपने हल्के को ज्यादा जानता था, और वर्कर्स को फिर इसी चक्कर में डाल दिया जाता है, फोकस से हट जाता है। अभी हमारा मकसद वही बात के मकसद तो वही होना चाहिए ना कि जो फोकस्ड हो, ठीक है। खान साहब की रिहाई, तो खान साहब की रिहाई में हम पाकिस्तान के अवाम की मेंटालिटी को अगर देखें तो उस वक्त क्रिटिसिज्म से बचाना है अवाम को, ताकि वर्कर अपने काम पे फोकस करे, ठीक है ना। ये बात जो आप कर रहे हैं बहुत ही वैलिड है, लेकिन ये मैं, आप या रिजवान साहब या राजा याकूब साहब समझ सकते हैं। पाकिस्तान के जो वर्कर हैं वो मासूम है, वो फिर हल्कों में यही बात करते हैं कि जी यहाँ पर ये बंदा काम कर रहा है, ये सही नहीं है, वो बंदा सही था, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं हो जाती। जो मकसद है खान साहब की रिहाई, उस पर काम वो एक तरफ रह जाता है। जब वो बंदा कोई स्ट्रेटेजी लाता है तो उसको सुनने को कोई तैयार नहीं होता। अच्छा मैं बताऊं, विद इन अ सेकंड मेरे जहन में यही पॉइंट आया था जब आप बात कर रहे थे कि ओवरसीज को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ हर टीम में एक ओवरसीज नुमाइंदा पीटीआई का जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वो तो जाहिर है जरूरत है कि ग्राउंड पे आप लोग जो है ना अपना किरदार अदा करें। अच्छा मैं चाहूंगी कि अगला जो हमारा प्रोग्राम हो उसका मौजू हम रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को निकलना चाहिए अपने हक के लिए। खान साहब भी यही बात करते रहे हैं, अलीमा आपी भी यही बात करती हैं, और हकीकत भी यही है कि मसलों का शिकार अवाम है। अवाम जब तक अपने हुकूक को समझकर नहीं मांगने के लिए निकलेगी, मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि लीडर्स तो आते जाते रहेंगे। लीडर, कोई एक लीडर आपको एक फहम दे सकता है आपको, लेकिन असल ताकत आप होते हैं। हम बाज दफा ये समझ रहे होते हैं कि हम इसलिए खड़े हो गए, हमारा ये काम इसलिए हो गया कि दूसरे ने करवा दिया। अगर अवाम बैठ के ये सोचे, हमारे जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो सड़कों पर निकलते हैं, जब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, वो इस्लामाबाद चले जाते हैं जब उनके पास वापसी के पैसे भी नहीं होते, तो मेरा पैगाम उन सपोर्टर्स और वर्कर्स के लिए कि वो जरा बैठ के सोचें कि आप इसलिए नहीं निकले थे कि किसी ने आपको जाने के पैसे दे दिए थे या किसी ने आपको लीड किया था। आप निकलने वाले, अपना पहला कदम उठाने वाले खुद थे। तो हम समझते हैं बाज दफा हम सिर्फ एक बेल को, जो कि एक बहुत ही कमजोर सहारा होता है, उसको हम लीडर समझ के या रस्सी समझ के हम चल रहे होते हैं। आखिर में पता चलता है कि ये काम तो हमने सिर्फ अपने बलबूते पे किया, क्योंकि हुजूम में अगर गोलियां चल रही थी तो गोली से बचने के लिए कोई आपको घसीट नहीं रहा था, आप खुद भागकर बच रहे थे। अगर गोली से कोई आपका प्यारा मरा हुआ पड़ा हुआ था तो आपके साथ आपने पहला उसको उठाने का कदम खुद उठाया था। आपको किसी ने नहीं कहा कि नहीं यहाँ पे वेट करो, तुम्हें गोली लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुमने ये डेड बॉडी उठानी है।
ये आपका अपना फैसला था कि मैंने आगे नहीं जाना, भले गोली मुझे लग जाए, लेकिन मैंने इसको यहाँ पड़े नहीं देना, रहने देना। ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, मैंने इसको उठा के लेके जाना। ठीक है ना? तो अवाम को ये आज बात समझने की ज़रूरत है। और हमारे जो कोर मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगी, मेरा ये आखिरी, मैं कंक्लूड कर रही हूँ और इस पर मैं चाहूँगी कि अगले प्रोग्राम पे भी बात की जाएगी कि किस मौजू पे होना चाहिए हमारा प्रोग्राम। तो देखें, बात ये है कि हमारे कोर मेंबर्स को ये सोचना चाहिए कि खान साहब से अगर उन्होंने अवाम से वादा करके उन्होंने खान साहब की रिहाई का अहद किया है तो इस अहद को निभाएं, क्योंकि बाद में दूसरे लोगों से पूछा जाएगा कि 26 नवंबर को लाशें क्यों गिरी और उन लाशों का आपको पता क्यों नहीं है कि वो लाशें कितनी थी या घर से कितने लोग निकले थे। बाद में पूछा जाएगा गोली चलाने वालों से, पहले आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली थी। हालांकि आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं थी, वो लोगों को आपको किस लिए आपने उनके पैरों में बेड़ियां डाली। वो एक जो है वो अगर एक मकसद को समझ के निकले थे तो किसने उनको उस मकसद पे बेड़ियां डाल के उनको वापस भेजा या किसने उनको निकलने में मजबूर किया। तो इसलिए खान साहब से मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि खान साहब की किसी बात पर आप, क्योंकि खान साहब को एक अलग ताकत है, ज़ाहिर है आपकी इतनी एबिलिटीज़ या इतनी ताकतें नहीं होंगी कि आप इतनी कुर्बानियां दे सकें जितनी खान साहब दे रहे हैं, अपने बच्चों की, अपनी जोजा की, सबकी, अपने खानदान, अपनी जान की। तो कम से कम सिर्फ इतना अगर आप लोग कर लें कि खान साहब की तरह अवाम को सच्चाई से आगाह रखें, सच्चाई से आगाह रखें, गोलमोल जवाब और गोलमोल बातें ना करें, तो मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी होगा आपके और अवाम के दरमियान फासले कम करने के लिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं चाहूँगी कि अगला हमारा जो प्रोग्राम है वो इस मौजू पर हो। एक चीज़ जो मैं करना चाह रही थी कि खान साहब की बर्थडे होती है, ये यौम तासीस होता है, केक काटा जाता है, उसमें बड़ी मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी तकलीफ होती है। अगर किसी और भी जमात का यौम तासीस होता और उनके लीडर की तस्वीर का केक काटा जाता, उस वक्त भी मुझे उतनी ही तकलीफ होती, क्योंकि मैं आपको अपना एक ज़ाती तजुर्बा बताना चाहती हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी अजीज़ा का इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद मैं सारा सिनेरियो जैसे ख़ानदान में होता है, जायदाद के बंटवारे, कोई मर जाता है तो औलादें सब कुछ छोड़ छाड़ के जायदाद के चक्कर में पड़ी हुई होती हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी वो अजीज़ा की मैयत जो है रखी हुई है, कफन में लिपटी हुई, और मैयत जो एक बेड होता है उस पर, और उनकी औलादें उनके चेहरे को केक की तरह काट के खा रही हैं। जब भी यौम तासीस पे इमरान खान साहब की तस्वीर उस केक पे ये लोग लगाकर मोहब्बत से उसको काट कर खाते हैं, क्या आप, मतलब मुझे ये मोहब्बत का तरीका समझ नहीं आता, मुझे ये मोहब्बत का तरीका नहीं समझ आता। आई डोंट नो। तो ज़रा सोचें कि हम किस तरह की मोहब्बत हमें चाहिए, कि वो हमें साबित करनी है कि हम खान साहब से मोहब्बत करते हैं। किस लिए मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने हमें हल दिखाया है कि हमारे शायद हल, वरना अगर यही नवाज शरीफ साहब ने किया होता है इक़दाम, तो हम उनके लिए यही इसी तरीके से जज्बात रखते। बेनज़ीर भुट्टो में लोगों को कुछ नज़र आता था तो वो उनके लिए निकलते थे। अगर भुट्टो में कोई लोग निकलते थे तो उनसे मोहब्बत करते थे, तो वो उनको कुछ देखते थे कि वो उनके लिए बात कर रहे हैं। तो देखें, लीडर आने जाने वाले, आपने